नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। चतरा में एक स्कॉर्पियो वाहन ने 2 महिलाओं को रौंद डाला है। दोनों महिलाओं की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। हादसा हंटरगंज के प्रतापपुर मुख्य मार्ग के राजधानी मोड़ के पास हुआ है। मृतक महिलाएं राजधानी मोड़ की जगिया देवी और डाटम गांव की आशा देवी थी। आशा देवी अपने भाई के घर राखी बांधने आई थी। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हंटरगंज प्रतापपुर मार्ग को जाम कर दिया है। राजधानी मोड़ के पास एक एक्सीडेंट हुआ है जो प्रतापपुर से हंटरगंज की रोड जाती है। 2 महिलाओं का वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। स्कॉर्पियो वाला मारा है धक्का, जिसमें कि एक औरत है रामस्वरूप भारती की पत्नी जगिया देवी और दूसरी औरत का नाम है तेजू भारती की पत्नी आशा देवी, जिसको देखकर ग्रामीण जनता लोग ने यहाँ पे रोड जाम किए हैं। गुमला के एक सुदूर आदिवासी गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। गांव में जाने के लिए न सड़क है न पुल है। अपनी जान जोखिम में डालकर पानी से भरे नाले को पार करने पर यहां के लोग मजबूर हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर नाला को पार कर रहे ये लोग गुमला जिले के अति नक्सल प्रभावित इलाका तुसुरु कोना गांव के हैं। आज भी ये गांव विकास की बाट चूक रहा है। इस गांव में विलुप्त हो रही आदिम जनजाति विजारिया समुदाय के करीब 35 से 50 परिवार रहते हैं, जिनकी आबादी 300 से 500 के करीब है। पहाड़ की तराई में बसे इस गांव को चारों ओर से पहाड़ ने घेर रखा है और यही वजह है कि नक्सली इस इलाके को अपने लिए सेफ जोन मानते हैं। बरसात के दिनों में ये गांव टापू बन जाता है और फिर अपने जीवन से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए गांव के बाहर के लोग इसी तरह अपनी जान खतरे में डालकर जाते हैं। हम लोगों की जो सरकार जो हम लोग को मूल सुविधा जो देने की बात करती है सरकार, और अभी तक जो हमारे गांव घर तक चूल्हा तक नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे में हम विफल हम बोल सकते हैं सरकार की योजना को। कर दो कह के कहे ना कोनो नहीं कर देवे ना वो अवेल हमें निशन कर दो, वो अवेल वो हमें निशन कर दो कह के कहे ना कोनो नहीं कर देवा था ना। बुढ़िया सुढ़िया मन ले वृद्धा मिलल, बूढ़ा मन ले वृद्धा नखे मिलल। एक ओर सरकार समाज के आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर विलुप्त हो रही आदिम जनजाति के तुसुरु कोना गांव में सड़क, शौचालय, आवास, पानी, शिक्षा, मेडिकल के साथ तमाम बुनियादी सुविधाओं की कमी है। तुसुरु कोना की सबसे बड़ी मूलभूत समस्या ये है कि रोड है लेकिन बीच में संपर्क पथ नहीं होने के चलते बरसात के दिन में वो पूरा टापू जैसा बन जाता है। वो क्षेत्र पूरा गांव टापू बन जाता है। वहाँ कोई छलटा पुल का भी व्यवस्था नहीं हो जाता है, क्योंकि जो बीच में नाला बहता है उसका पानी का करंट इतना ज्यादा रहता है कि वहाँ छलटा पुल भी नहीं बनाया जा सकता है। आज़ादी के 72 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक यहाँ की जो पुल पुलिया और सड़क की व्यवस्था है वो बिल्कुल जीरो है। यहाँ टापू गांव वाले मजबूरन टापू में जिंदगी जीना पसंद तो ना कर रहे हैं, मगर मजबूर हैं। बिशुनपुर प्रखंड के नरमा पंचायत में आने वाले तुसुरु कोना गांव के बदहाली की जानकारी जब जिले के उपायुक्त को हुई तो उन्होंने अधिकारी को भेजकर मामले की जानकारी लेने की बात कही है। इन सबों को आपने जैसा बताया कि ये प्रिमिटिव ट्राइब है, तो इनको अंत्योदय योजना से जोड़ के हम लोग करेंगे। और अभी तक यदि नहीं पहुंचा है, इसकी मैं जांच करवा लेता हूं, तो इसको अविलंब मैं 15 दिन के अंदर में कराने का जरूर प्रयास करूंगा। गुमला जिले के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी के आश्वासन के बाद इलाके के लोगों को भरोसा तो हुआ है, लेकिन कब तक इस गांव में सुविधाएं पहुंचेंगी और यहां के लोगों को कब तक कुव्यवस्था से मुक्ति मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। रणधीर, जी मीडिया, गुमला। रांची में विधानसभा के बाहर की सड़क पर बाइक सवारों का स्टंट देखने को मिला। कोरोना काल में स्टंटबाज न तो मास्क लगाए हुए थे और न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल था। रक्षाबंधन के मौके पर स्टंट को देख आप सहम जाएंगे।
ये कैसी सनक, ये कैसा स्टंट। रांची में रफ्तार से खिलवाड़ क्यों? कोरोना में मौत का स्टंट। रांची की सड़कों पर यह स्टंटबाजों की सनक देखिए। कोरोना काल में जहां लोग घर से बाहर निकलने से डरते हैं, वहीं ये स्टंटबाज न सिर्फ रफ्तार से खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि कोरोना को भी निमंत्रण दे रहे हैं। झारखंड विधानसभा के पास की सड़क पर बाइक सवारों का स्टंट रोंगटे खड़े कर देगा। ये स्टंटबाज न सिर्फ किसी बड़े हादसे से बेखौफ हैं, बल्कि बेपरवाह होकर मौत का स्टंट दिखा रहे हैं। रक्षा बंधन के मौके पर बाइक सवार युवाओं की सनक डराती है। एक ओर जहां बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं, तो दूसरी ओर ये रांची के लड़के मौत का स्टंट दिखाकर जान जोखिम में डाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हाल के दिनों में विधानसभा के बाहर के इलाके को स्टंटबाजों ने अपना अड्डा बना लिया है, जहां वो अपनी जान को जोखिम में डालकर पता नहीं क्या साबित करने में लगे हुए। राजधानी रांची के विधानसभा की तस्वीर जितनी खूबसूरत है, इससे ठीक उल्टे यहाँ के स्टंटबाजों ने इस इलाके को खतरनाक बना दिया है। आए दिन स्टंट के नाम पर यहाँ पर मौत का खेल खेला जाता है, जो किसी बड़े हादसे को न्योता देता नजर आ रहा है। इसीलिए जरूरी है तो प्रशासन को इन पर अंकुश लगाने की, ताकि कल कोई हादसा ना हो सके। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। कोरोना काल के बीच धनबाद के पीएमसीएच से बड़ी खबर आ रही है। पीएमसीएच में पुलिसकर्मियों और डॉक्टर्स में भिड़ंत हो गई है। स्वाब लेने में देरी से भड़के पुलिस जवानों ने डॉक्टर से मारपीट की है। आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। बरवा अड्डा थाने के 5 पुलिसकर्मी गए थे स्वाब देने, सैंपल देने। पीएमसीएच में हड़ताल से सैंपल का काम बंद हो गया है, जिससे आम लोग परेशान हैं। रांची के तुपुदाना इलाके में हुई एएसआई की हत्या के मामले में पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने शक के आधार पर 5 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं पुलिसिया कार्रवाई से असंतोष है ग्रामीणों में, और उन्होंने थाने का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस कार्रवाई के नाम पर निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है और जबरदस्ती सबूत इकट्ठा कर रही है। हालांकि पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीण वापस लौट गए। आपको बता दें कि बीते 31 जुलाई को एएसआई की हत्या हुई थी। जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में हम लोग कुछ लोगों को लाए हैं, उसमें पूछताछ चल रहा है। अभी इन लोगों को समझा बुझा के वापस कर दिया गया, भेज दिया गया है। जो भी दोषी हैं वो बचेंगे नहीं, और जो निर्दोष है उन पर जो है कोई कार्रवाई नहीं है। तुपुदाना ओपी इलाके में एएसआई की हुई हत्या के बाद पूछताछ के लिए 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसके बाद गांव वाले तमाम जो लोग हैं वो थाना पहुंचे हैं और यहां पर एक तरीके का विरोध प्रकट कर रहे हैं। हमारे साथ तुपुदाना ओपी के बाहर मौजूद कुछ लोग हैं, उनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग थाने का घेराव करने आए थे, क्या कुछ रहा, क्यों, क्या मामला है? हम लोग का मामला ये है कि 31 तारीख से 31/7/2008 से लोगों को शक के नाम पर, पूछताछ के नाम पर थाना में लाया गया है और आज तक उनको नहीं छोड़ा गया है। और ये पता चला कि ये निष्पक्ष जांच नहीं किया जा रहा है। निष्पक्ष जांच ना करते हुए जो बेगुनाहों को भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा करके चालान करने का या उनको नहीं छोड़ने का बात सामने आई, तो हम लोग यही आ करके निष्पक्ष जांच करने का और निर्दोषों को आप छोड़ देने का बात को लेकर के थाना का घेराव किया। जहाँ पर हुआ है, जहाँ पर घटना हुआ है, बिल्कुल जहाँ पे घटना घटी थी, उसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और पूछताछ के नाम पर 5 लोगों को गांव से ही उठाया गया है, जिसका विरोध करने के लिए ग्रामीण यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि आश्वासन के बाद जो थाना का घेराव था वो खत्म कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से एएसआई की हत्या हुई थी उसके बाद उसकी तह तक पहुंच पाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती सामने नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। झारखंड में इस साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सह जामा विधायक सीता सोरेन ने भी मुख्यमंत्री से मांग कर कहा है कि विश्व आदिवासी दिवस पर राज्य में सार्वजनिक अवकाश हो। 9 अगस्त की तारीख जो है
उस दिन आदिवासी दिवस के तौर पर मनाया जाएगा और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। 9 अगस्त का कार्यक्रम होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही नेता और जामा विधायक सीता सोरेन ने मुख्यमंत्री से मांग करके कहा है कि विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राज्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाए। पांच अगस्त यानी वो दिन जब अयोध्या में भगवान राम का वनवास खत्म होगा और राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। पूरा देश इस दिन का पूरी शिद्दत के साथ इंतजार कर रहा है। झारखंड में भी अभिनंदन की तैयारी की जा रही है। इधर सियासी बयानबाजी भी जारी है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। 5 अगस्त यानी वो दिन जब अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। लेकिन इसको लेकर झारखंड कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने सवाल उठाते हुए 5 अगस्त को अशुभ मुहूर्त बताया है। कांग्रेस विधायक ने कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो मंदिर निर्माण होगा, पर 5 तारीख का जो समय तय किया गया है वो अशुभ दिन है। लेकिन 5 तारीख का जो मामला है ना, ये भादो आ गया और भादो हम लोग के लिए बहुत अशुभ होता है। नेक काम करने जा रहे हैं और वो भी भादो में। हम अपने बाल बच्चे का शादी नहीं करते हैं भादो। कांग्रेस विधायक ने मुहूर्त पर सवाल तो उठाया, लेकिन उनके इस बयान को उनके सत्ता के मुख्य सहयोगी जेएमएम का ही साथ नहीं मिला। जेएमएम प्रवक्ता ने कहा तारीख न्यास समिति और धर्माचार्यों ने मिलकर तय की है, ये विधायक का व्यक्तिगत विचार होगा। वहीं बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने कांग्रेस विधायक के आरोपों को नकारते हुए कहा कि देश के महात्मा संतों ने मिलकर तारीख तय की है। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्ष पर पलटवार किया। देखिए, जहाँ तक शुभ अशुभ की बात है तो जो राम जन्मभूमि न्यास समिति है, जो और भी धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, सभी लोगों ने मिलकर ये तारीख तय की है। इसलिए मुझे लगता है विधायक जी का यह व्यक्तिगत विचार हो सकता है। देश के महात्मा संत मिल के वो तारीख तय किए हैं और नक्षत्र पर भूमि पूजन, और जहाँ राम का नाम है वहाँ तारीख और समय देखने की आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन के लिए 5 तारीख को जा रहे हैं और ये बड़ा सौभाग्य का बात है। तरह तरह का बातें खास करके कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, लेकिन आप यदि देशवासियों से पूछेंगे तो सभी देशवासी 100% देशवासी भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण से सभी लोग खुश हैं। इस पूरे प्रकरण पर धर्माचार्य सुनील वर्मन ने कहा कि इरफान यदि सही मन से बोल रहे हैं, उनकी भाषा राजनीतिक नहीं है, तो थोड़ा धर्म का अध्ययन करना चाहिए। इरफान अंसारी जी यदि वो बोल रहे हैं तो उन्हें थोड़ा धर्म का अध्ययन करना चाहिए। उन्हें धर्म का अध्ययन नहीं है, इसीलिए उन्हें अधिकार नहीं बनता है हस्तक्षेप करने का। और यदि वो अधिकार समझते हैं तो धर्म का अध्ययन करें और उस पर बात करें। वो तमाम सियासत और कोरोना संक्रमण के बीच 5 अगस्त को भगवान राम के मंदिर के लिए भूमि पूजन होना है और देश उत्सव के उस पल के इंतजार में है। चाईबासा से आनंद प्रियदर्शी के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाना है और इसे लेकर राजधानी रांची में लोग दीपोत्सव की तैयारी में जुट गए हैं। हरमू स्थित मिट्टी के बर्तन की दुकान पर लोग दिया खरीदना शुरू कर चुके हैं। कोई 51, कोई 101 तो कोई 111 दिए जलाने की तैयारी कर रहा है। इसी तरह से लगातार दियों की खरीदारी हो रही है। अयोध्या में राम मंदिर के बनने के उपलक्ष्य में हम लोगों के पिछले 40-50 वर्षों से आशा था कि जरूर से जरूर बनेगा मंदिर। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग दीपोत्सव मनाएंगे। 3 तरह का दिया है। एगो रंगीन दिया इतना छोटा है, उसके बाद बड़ा वाला है, और ये मिट्टी का हम लोग का दिया छोटा दिया। तो सब कोई ले जा रहा है, कोई 100, कोई 50, कोई 100-150 ऐसे करके ले जा रहा है दिया जलाने वास्ते राम मंदिर के चलते।